अभी पिछली 28 मई 2024 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान मस्कट से कन्नूर, जो केरल में एक हवाई अड्डा है, कन्नूर एक शहर है, कन्नूर एयरपोर्ट पर लैंड होती है। लैंड होते ही जो एयरपोर्ट प्रशासन है, जो टीआरआई प्रशासन है, फौरन जहाज के जो क्रू मेंबर है इसको इकट्ठा होने के लिए बोलता है। इनकी जांच करने का आदेश मिलता है, आदेश देता है, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। अब जहाज के जो क्रू मेंबर्स हैं, चालक दल के सदस्य हैं, एयर होस्टेस हैं, बाकी सारा स्टाफ है, टेक्नीशियन है, ये हैरत में होते हैं कि हमें इस तरह से सिक्योरिटी चेक के लिए क्यों बोला जा रहा है। लेकिन मामला थोड़ा संगीन था, गर्म था। टीआरआई को कहीं से बड़ी मजबूत सूचना मिली, इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद इन सबका टेस्ट, इन सबकी सघन चेकिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। इस दौरान एक 26 वर्षीय सुरभि जो एयर होस्टेस थी, इसी फ्लाइट में एयर होस्टेस की भूमिका निभाती आ रही थी, इसके प्राइवेट पार्ट से 1 किलोग्राम के लगभग सोने की जो हल्की हल्की जो रॉड होती हैं, इसके प्राइवेट पार्ट से पकड़ी जाती हैं। इनको बाकायदा महिला स्टाफ द्वारा, महिला डॉक्टर द्वारा प्राइवेट पार्ट से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही ये सूचना पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलती है, पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी है सन्न रह जाती है। नमस्कार, मैं शकील कादरी। ये हैरत अंगेज सनसनीखेज ये वारदात है। दरअसल पिछली 28 मई 2024 की है। 28 मई को मस्कट से चली एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कन्नूर पहुंचती है। कन्नूर एयरपोर्ट, यानी केरल में एयरपोर्ट है कन्नूर, वहां पहुंचती है। तमाम जो यात्री हैं वो उतरते हैं। इधर फ्लाइट चलती है तो रोजाना की भांति, रूटीन की भांति तमाम यात्रियों को ड्रिंक्स वगैरह खाना दिया जाता है। मस्कट से चलती है, कुछ घंटे की दूरी पर ये केरल एयरपोर्ट होता है। अच्छी तरीके से फ्लाइट चल रही थी। तमाम जो एयर होस्टेस हैं, यात्रियों का पूरा ख्याल रख रही थी। सबको उनकी जरूरत के मुताबिक उनको जो पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो दिए जा रहे थे। तमाम यात्री आराम से बैठे थे। धीरे धीरे कुछ घंटों के सफर के बाद मस्कट से चली ये फ्लाइट कन्नूर पहुंची, एयरपोर्ट पहुंची। लेकिन उससे पहले ही जो टीआरआई एजेंसी के अधिकारी हैं, उनको ये बहुत मजबूत स्ट्रांग इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है कि इसी जहाज के क्रू मेंबर में किसी एक ने लगभग 960 ग्राम, यानी लगभग 1 किलोग्राम के आसपास सोना छुपाया हुआ है। सोने की तस्करी करके यहां से सीधे इंडिया ले गई है। इस खबर के बाद पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसमें हड़कंप मच जाता है। टीआरआई अधिकारी होते हैं बिल्कुल सन्न रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। फौरन इस फ्लाइट के आने का इंतजार किया जाता है। पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है। जैसे ही ये फ्लाइट मस्कट से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचती है, पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जहाज को घेर लिया। उसके बाद धीरे धीरे जो यात्री हैं उनको जाने दिया। लेकिन जो स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, चालक दल के सदस्य हैं, टेक्नीशियन हैं, एयर होस्टेस हैं, इन सबको इकट्ठा किया गया और सीधे जांच के लिए आदेश दिया गया। ये सुनने के बाद तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं वो हैरान हुए, चकित हुए कि हमें इस तरह से क्यों आज चेकिंग के लिए बोला जा रहा है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। उसके बाद चूंकि सुरक्षा की अपनी एक प्रक्रिया होती है, खास महत्व होता है, तो मना नहीं कर सकते, डिना नहीं कर सकते। उनको सीधे चेकिंग करने के बाद सीधे स्क्रीन चेकिंग के लिए उनको सीधे रूम ले जाया गया। वहां जाकर उनकी स्क्रीनिंग की गई। तो उसमें से एक जो एयर होस्टेस होती हैं, उनका नाम होता है सुरभि, कलकत्ता की रहने वाली होती हैं, उम्र होती है 26 साल, बेहद खूबसूरत। उनके जब स्क्रीनिंग की जाती है तो उनके प्राइवेट पार्ट से लगभग 960 ग्राम सोने की छोटी छोटी छड़, गोल गोल जो रॉड टाइप छड़ होती हैं, वो निकाली जाती है। महिला स्टाफ के सामने पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, पूरी कार्रवाई चलती है। तमाम जो अधिकारी हैं जब वो सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि कोई एयर होस्टेस जो चालक दल की सदस्य है, क्रू मेंबर में है कि सदस्य है, वो इस तरीके से सोने की स्मगलिंग कर सकती है। उसके बाद सुरभि के प्राइवेट पार्ट से 1 किलोग्राम सोना बाहर निकाला जाता है। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो आते हैं, पूरे एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी दी जाती है। टीआरआई अधिकारी भी हैरान थे कि महिला जो क्रू मेंबर्स की जो सदस्य हैं, जो एयर होस्टेस सुरभि है, वो कितने शातिर तरीके से लगभग 1 किलोग्राम के आसपास का जो सोना है उसकी तस्करी मस्कट से करके भारत कर रही थी और किसी को खबर नहीं थी। उसके बारे में फिर तमाम जो सूत्र हैं लगाए जाते हैं, उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है। तो मालूम चलता है कि इससे पहले भी इसने कई बार इस तरीके से सोने की तस्करी की है, कई बार लिप्त रही है, पकड़ी भी गई है। और खास बात यह है कि पकड़े जाने के बाद इसने एयर होस्टेस की नौकरी ज्वाइन की थी, यानी इसका पूरा रिकॉर्ड देखे बिना ही इसको
एयर होस्टेस जैसी अति संवेदनशील नौकरी दे दी गई। कहीं ना कहीं ये भी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा करने वाली बात है। उसके बाद इनका जो सोना जब्त किया गया, इनको तमाम महिला सुरक्षा अधिकारियों के सुपुर्द करके इनको सीधे 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस तरीके से एक एयर होस्टेस जो जिस पर जहाज की सुरक्षा का जिम्मा भी होता है, लोगों के रख रखाव का ख्याल का जिम्मा होता है, पूरे जहाज का ख्याल रखती हैं, यात्रियों का ख्याल रखती हैं, वो अपनी इस संवेदनशील नौकरी, अति सेवा जैसी यात्रियों की सेवा और सुरक्षा की नौकरी से खिलवाड़ करके इस तरीके से विदेश से सोना गैर कानूनी तरीके से लाकर यानी स्मगलिंग करके इंडिया ला रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। ये जो एयर होस्टेस है पूर्व में भी कई बार ऐसा काम कर चुकी थी, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कान सन्न हुए, हैरान हुई, हैरत में पड़ी। उन्होंने फौरन इनकी सघन जांच की, सोने को जब्त किया गया, कस्टम अधिकारियों के हवाले किया गया और सीधे इनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में केरल भेज दिया।